Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So finally, my new phone is here. I only know how did I manage to buy this phone. Though it's a very inexpensive phone, but still I managed to buy it. And now this has delivered like 15-20 minutes before. It's in the evening, like it's around 7, but around when did it arrived? So it arrived around mm, 15 minutes ago. Yeah. So in this phone there is no sim. I will keep this phone for my vlogging only, for my shoots only. The camera quality is not that much good, but I know that. But right now I can only manage to show you things at this cost, at this with this camera only. So here is my baby, and here we did unboxing the downstairs only. So this is the phone that I purchased, and this is from Flipkart. Also, ouch, I have a pain on my feet. So this is delivered by Flipkart. After just when I came upstairs, just when I opened the app, I saw that the prices has dropped down. My god यार, ये कितने लोगों के साथ होता है, ये मेरे साथ हमेशा 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 होता है गाइस। कि हाँ, मेरे साथ ये हमेशा होता है कि क्या कहते हैं, जैसे ही मैं कुछ भी खरीदती हूँ उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं, इधर इट्स नाइका, पर्पल, अमेज़न, मिंत्रा। आप मेरे साथ हमेशा 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 हुआ है। ये मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताया, और मैं आपको आज फिर बता रही हूँ यार। मैंने ना फ्लिपकार्ट को कॉन्टैक्ट करा। एक्चुअली ये कल डिलीवर होने वाला था, बट ये नहीं हो पाया। डिलीवरी पार्टनर ने खुद ही अपने आप वो कर दिया, मैसेज ड्रॉप कर दिया, खुद ही रीस्केड्यूल कर दिया। देन आई कॉन्टैक्टेड द कस्टमर सर्विस, ये वो वही प्रोमिसेस कि हम आज डिलीवर कर देंगे, हम कल डिलीवर कर देंगे, बट हाँ, आज हो गया। और या दैट्स इट गाइस। तो अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। मेरी जो है डेली व्लॉगिंग रहेगी। मेरा बेबी देख रहा है, ठीक है। आई विल ट्राई। हाँ, मुझे भी कैमरा थोड़ा क्वालिटी वैसे लग रहा है, बट इट्स ओके, वी विल मैनेज। और मैं यूट्यूब पे पिछले 7 साल से हूँ, 7-8 साल से हूँ। दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है। यू गाइज नो कि दैट माई मॉम वॉन्टेड मी टू बी एन एक्ट्रेस। मैं नहीं बन पाई, नहीं हो पाया, वो लाइफ में नहीं है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। वो होती तो शायद मेरी लाइफ में आज मैं कहीं और होती, आज मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ और होती। और ये देखो, ये लड़का मेरा पुराना फ़ोन जो देख रहे हो, गीला कर रहा है। नया आ गया इसका मतलब ये नहीं पुराना ख़राब कर दो। पुराना हमने फ़ोन पे बात करनी है, इसको भी 3-4 साल हो गए हैं गाइज़। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी। तो कैमरे के लिए मुझे, हाँ, मुझे आपको क्या बता रही थी यार। एक तो भैया प्रेगनेंसी ने ना मेरा दिमाग ऐसा कर दिया है भाई साहब। ये होता है होता है होता है। मैंने हर प्रेग्नेंट औरत से पूछा था कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। गॉड, चलो ठीक है, उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो हाँ, मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूँ, टीवी पे आऊँ। फिर मैं वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मुझे मास कम्युनिकेशन कराया। देन अगेन मैंने वो नहीं मतलब परस्यू नहीं करा। 11th-12th में मैंने वो लिया, बट आई स्कोर्ड रियली वेल। उसके बाद ठीक है, चीज़ें हुई एंड देन शी लेफ्ट फॉर हेवन, यू गाइज नो। सो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो येस, उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। मैं वीडियोज़ बनाती थी, लेकिन मैं ना जैसे टाइम मिला तब बनाती थी, क्योंकि यार आई वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है भैया मज़दूरों वाली होती है, ये हम सबको पता है। पैसा अच्छा मिलता है, नो डाउट, पर आप एक बंधुआ मज़दूर होते हो, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यार वही है, क्योंकि अभी आई एम नॉट वर्किंग, और मेरे को ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपना पैशन जो है कंटिन्यू कर सकूँ, बट वो भी नहीं हो पाता ड्यू टू, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है, कभी क्रैंकी हो जाता है। जैसे कल ये सारा दिन खेला, आज ये क्रैंकी हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने ना इसके लिए नेट लिया था व्हेन ही वॉज 3 months ओल्ड। तो ये भाई साहब बेड से या नीचे गिर गए थे जब उन्होंने क्रॉलिंग सीखी थी। जैसे टर्न टर्न करना सीखा था, क्रॉलिंग तो नहीं, टर्न टर्न करना सीखा था। और अभी भी कहाँ बैठे हो बेटू, ऐसे नहीं बैठते, इतनी साइड में नहीं बैठते। हाँ, तो अब क्या हुआ है कि ये यहाँ से भाई साहब ने फाड़ दिया है। खुराफात तो करेंगे, यहाँ से इन्होंने ये पूरा फाड़ दिया है।
और यहाँ से ये परसों रात को ना निकल रहा था बाहर, निकल के ये बाहर भागता है। और मेरे हस्बैंड को सुबह 4 बजे उठना होता है, उनकी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है। तो मैंने कहा वो डिस्टर्ब ना हो, तो मैं फटाफट मैं ज़िप लगाने लगी और यहाँ से ये देखिए ये ब्रेक हो। और भैया ये जो मेरा हाल हुआ है, कल तो मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ था तो चलो चीज़ें मैनेज हो गई, पर आज मैंने सिर्फ सब्ज़ी बनाई है और मैंने शाम के 6 बजे समहाउ आई मैनेज टू ईट समथिंग, अदरवाइज़ नहीं हो पाता क्योंकि बेबी आज बहुत क्राइम की था, बहुत ज़्यादा क्राइम की था। प्लस इनका भाई साहब का ये है, अगर ये सो रहे हैं तो इनके पास सोते रहो, लेटे रहो, जैसे आप हटोगे उठ के बैठ जाएगा। अब क्रॉलिंग सीख ली है, थोड़ा थोड़ा चलना वलना सीख लिया, तो बस अब इधर उधर भागो 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 भागो, क्या करना करे शैतानी शैतानी शैतानी, मतलब बहुत शांत। नो नो नो, ही ऑल्सो लव्स टू फेस कैमरा, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। मैं इसको लेके आऊँगी कैमरा में, बट यू नो ड्यू टू सर्टन रीजन्स मैं नहीं लाती यार, बिकॉज मैं ऐसे देखती हूँ लोग यार। ठीक है, उस बारे में कभी और बात करेंगे। तो चलिए, अब मैं फाइनली आपको डेली व्लॉग्स दे पाऊँगी, वीडियोस मैंने सोचा है मैं वो करूँ। कल मैंने अपना सारा मेकअप का सारा सामान निकाल लिया है और मैंने उसमें देखा कि क्या क्या चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, मैंने उसको हटाया। मैंने लिस्ट दिमाग में तैयार कर ली है, जो कि मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी हूँ गाइस। तो फिर से मुझे वापस से लिस्ट बनाऊँगी मैं आज रात को बैठ के। अगर मैं ऑर्डर कर पाऊँ, ख़रीद पाऊँ दोबारा तो ख़रीदूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है मैं उसी से आपके साथ थोड़े थोड़े नॉर्मल वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर करूँगी। द रीज़न बीइंग इज़ कि यार यू नो दैट आई एम नॉट वर्किंग एंड आई कैन नॉट रिलाई ऑन माई हस्बैंड, ठीक है। आई कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम हिम कि मुझे यार ये मेरी लग्जूरियस चीज़ होती है, बिकॉज यू गाइज नो आई स्पेंड, जब आप खुद अर्न करते हो तो आप पे एक फ्रीडम होती है कि आप फ्रीडमली आप उसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। बट व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, जब आप अपनी सेविंग्स वगैरह से जब आप यूटिलाइज करते हो और आपको लगता है कि आपकी अभी कोई इनकम नहीं है, कोई एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उसमें से आप थोड़ा सा अपना हाथ टाइट कर लेते हो, राइट। तो मेरा भी वही है। तो मैंने एक लिपस्टिक गाइस ऑर्डर करी और मुझे वो थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिली, तो मैंने ऑर्डर करी, मैंने लिया, मैंने उसका कल रिव्यू बनाया अपने हस्बैंड के फ़ोन से और मैंने वो अपलोड करी है यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं वॉक इसलिए कर के बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी इधर राइट लेफ़्ट ऐसे जा रहा है, तो मुझे उसका ध्यान भी रखना है कि कहीं वो गिर ना जाए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि गाइस आई एम बैक एंड मैं ट्रस्ट मी आई रियली वांटेड टू डू दिस। लोग कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी यूट्यूब पर, तब हमने इतने पैसे कमाए, ये करा वो करा। ट्रस्ट में गाइस मुझे उस लेवल की मेहनत करनी है इस बार, और मुझे देखना है कि यार ऑफ कोर्स मैंने अपना 100% यूट्यूब पे नहीं दिया, बट मैं जो भी काम करती हूँ मैं उस पर अपना 100% देती हूँ। अगर मैं अपना किसी चीज़ में 100% नहीं देती तो मैं फिर वो चीज़ नहीं करती, वो चीज़ परस्यू मैं नहीं करती। तो मेरा यार यही है कि मुझे इस बार अपना 100% देना है और मुझे चेक करना है कि यार मतलब क्यों, कहाँ क्या रह गया, ऐसे क्या कमी रह गई ऐसी। और अगर 100% देने के बाद भी मेरी मेहनत जब मुझे लगे सेटिस्फाई, मैं हो जाऊँ कि यार मेघना तूने मेहनत कर ली, अब तुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उस चीज़ को मैं समझूंगी दैट यूट्यूब इज़ नॉट फॉर मी, ट्रस्ट मी। बट इस बार मैंने 100% लगाना और मुझे देखना है कि यार ये क्यों, मतलब तो ये मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैंने ना अपना इस बार जी जान लगा दी है, जैसे मैं अपनी हर चीज़ों में करती हूँ, वेदर इज़ माई पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या कुछ भी मैं करूँ, जब तक मैं उस पर अपनी जी जान ना लगा दूँ मैं उस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। दैट्स हाउ आई एम। तो बस अभी मेरे पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेबी बहुत छोटा है, हम किसी पर रिलाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप बेबी के पास रहो, बेबी का टेक केयर करो, ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम करना यार अभी मिल नहीं रहा है और नहीं हो पाएगा, ठीक है। घर संभालो, ये करो, बच्चा छोटा है, क्रैंकी हो जाता है, घर के 100 काम होते हैं, ठीक है, डायपर फ्री रखना होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सो आई होप न्यू मॉम्स वुड रिलेट विद मी। तो गाइस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि दैट आई एम बैक ऑन यूट्यूब विथ फुल ऑफ एनर्जी गाइस। यार इसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी वैसी है, बट आई नो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि अगर मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखूँ तो उस पर मेरे इतने व्यूज़ जा चुके हैं, 1 लाख मेरे शॉर्ट्स पे वीडियो व्यूज़ गए हुए हैं। मेरे नॉर्मल वीडियो जो स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बनाती थी व्हेन आई वाज इन 2017 2018 की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ गए हुए हैं। उसके बाद तो फिर मैं खुद ही वो हो गई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही बहुत डाउन हो गई थी। देन
कोविड आया, कोविड में मैं फिर से एक्टिव हुई, बट फिर वही मैं खुद कोविड पेशेंट होती यार। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आई वाज़ गोइंग विद सम ट्रॉमा, ये वो चीज़ें निकली, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, कितनी सारी चीज़ें। और ये हर इंसान के साथ होती है कि वो एक प्रॉब्लम से निकलता है, फिर वो दूसरे में पड़ता है। तो वो शायद मेरे साथ भी हुआ। शायद फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोगों के पास उनके सपोर्टर्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है सपोर्ट करने को, और मेरे पास सिर्फ मैं थी और मेरे 3 दोस्त, 3 दोस्त ही मैं कहूँगी। एंड उसके बाद आई मेट समवन एंड दैट समवन इज़ माय हस्बैंड नाउ। सो गाइस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। और मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि प्यार बांटिए यार, इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। ये दुनिया प्यार से चलती है, नफरत से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।